नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान के प्राइम टाइम बुलेटिन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी को मिलेगी छात्र संघ कार्यकारिणी। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक होगा मतदान। शनिवार को मतगणना के बाद परिणाम आएंगे सामने। पड़ोसी ने घर में घुसकर मां बेटे की हत्या। महिला पर नींद में कुल्हाड़ी से वार किए। बचाने आए युवक को भी मार डाला। और संतुलन बिगड़ने से नदी में बहे दंपति। बाइक मिली लोयरा क्षेत्र में। सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी। मजदूरी करने जा रहा था दंपति। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में भी कल होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भी सुबह 8 बजे से 1 बजे तक वोटिंग होगी। दोनों ही छात्र संगठनों का मुख्य रूप से सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और एमजी कॉलेज में अध्यक्ष पद को जीतने पर फोकस है। यूनिवर्सिटी में केंद्रीय अध्यक्ष पद पर 3 बार एबीवीपी प्रत्याशी ही विजय रहे हैं। 2 साल पहले निखिल राज सिंह राठौड़ अध्यक्ष पद पर जीते थे। वहीं एमजी कॉलेज में 2014 से अब तक एबीवीपी का कब्जा रहा है। वहीं एमपीयूएटी में भी एक बार फिर अध्यक्ष बनाने के लिए संगठन पूरा जोर लगा रहा है। वहीं इस बार लिंग 2 कमेटी की पालना के साथ पुलिस की काफी सख्ती है। कल वोटिंग के बाद शनिवार को परिणाम आएंगे। दोपहर 1 बजे कॉलेजों की स्थिति साफ हो जाएगी। केंद्रीय कार्यकारिणी के परिणामों की स्थिति 3 बजे साफ हो जाएगी। इस बार विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। शपथ दिलवाने के बाद प्रत्याशियों को पुलिस सीधे घर छोड़ देगी। यूनिवर्सिटी गेट से अंदर शुक्रवार और शनिवार को स्टूडेंट्स के वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन के अधिकृत वाहन ही अंदर जा सकेंगे। वहीं गुरुवार को दिन भर प्रत्याशी फोन से वोटर्स से संपर्क करते रहेंगे। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों के बीच सीधी टक्कर है। इस बार एबीवीपी ने कुलदीप सिंह और एनएसयूआई ने देव सोनी को मैदान में उतारा है। आखिरी दिन भी प्रत्याशी अब वोट मैनेजमेंट और वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में 13,572 छात्र वोटिंग करेंगे। इसमें यूनिवर्सिटी के चारों कॉलेज के वोटर्स शामिल हैं। सबसे ज्यादा 4,460 वोटर्स साइंस कॉलेज से हैं। वहीं आर्ट्स से 4,204, कॉमर्स से 3,987 और लॉ कॉलेज से 931 वोटर ही है। अब साइंस कॉलेज और यहाँ का वोटर सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। साइंस कॉलेज में सबसे ज्यादा 4,460 वोट हैं। वहीं जहां एक और कॉमर्स कॉलेज में एनएसयूआई के देव सोनी और आर्ट्स कॉलेज में एबीवीपी के कुलदीप सिंह मजबूत नजर आते हैं। वहीं लॉ कॉलेज में भी कुलदीप ही मजबूत हैं, मगर संख्या कम है लॉ कॉलेज की। ऐसे में साइंस कॉलेज में जिसका पलड़ा भारी होगा उसके चुनाव जीतने की संभावनाएं काफी ज्यादा होंगी। इधर प्रदेश के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज मीरा गर्ल्स कॉलेज में भी एनएसयूआई की अंजलि कटारा और एबीवीपी की किरण वैष्णव के सामने निर्दलीय डिंपल जाला के मैदान में होने से त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव की लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। कल मतदान से पहले आज पूरे दिन लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां उड़ते हुए नजर आई। पार्टियों का आयोजन किया गया लगातार। सूरजपुर चौराहे के समीप स्थित एक रेस्टोरेंट में भी प्रत्याशियों द्वारा की गई पार्टी में बड़ी तादाद में विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी में आए छात्रों ने मुख्य सड़क के बीचों बीच अपने वाहन खड़े कर दिए, जिससे आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी जैसे ही सूरजपुर थाना पुलिस को मिली, टीम मौके पर पहुंच गई और सड़क के बीच में खड़े वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने कई वाहनों को जब्त कर लिया। इसके अलावा रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, जो अब किसी भी छात्र को रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। बहरहाल कल चुनाव के मतदान में कितने वोट और कौन विजय रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शनिवार को किसकी होती है जीत और कौन बनता है असली दावेदार, ये देखने वाली बात होगी।
उदयपुर के लसाड़िया इलाके में एक युवक ने मां बेटे को जान से मार दिया। अलसुबह पड़ोसी ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर नींद में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर डाला। बीच बचाव में आए बेटे पर भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर दिए। दोनों की मौके पर ही जान चली गई। लोगर लाल व उसकी मां केसरी को कुल्हाड़ी से वार कर जान से मार डाला। सुबह 6 बजे घर में सोए थे मां बेटे। आरोपी मेघा नाम के युवक ने किया कुल्हाड़ी से हमला। पुलिस ने बताया कि मर्डर के पीछे कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। स्पष्ट नहीं है कि किन कारणों से युवक ने दोनों जनों की हत्या की है। आरोपी सनकी प्रवृत्ति का है। वृद्धा घर के आंगन में सो रही थी, तभी आरोपी ने घर में घुसकर हमला कर दिया। मामला लसाड़िया क्षेत्र के टटाकिया गांव का है। सुबह 5:30 बजे पड़ोस में रहने वाला मेघराज मीणा घर में घुसा। उसने कुल्हाड़ी से केसरी बाई पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान वो नींद में थी। चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर से बेटा दौड़ा आया और बीच बचाव किया। इस दौरान आरोपी ने लोगर लाल के गले पर वार कर दिए। उससे मौत के घाट मौके पर ही उतार दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची लसाड़िया पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। एएसपी मुकेश सांखला, सलुम्बर डीएसपी सुधा पालावत और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से बात की है। वहीं पुलिस ने आरोपी मेघराज को हिरासत में लिया है। जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और गांव के कई लोग लसाड़िया सीएचसी पहुंच गए। मृतक लोगर लाल के 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। वहीं वृद्धा केसरी के 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि मर्डर को लेकर कारण स्पष्ट नहीं है। आरोपी सन की प्रवृत्ति का है। परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। उदयपुर के लोयरा क्षेत्र में पति पत्नी पुलिया पार करते समय संतुलन खोने से नदी में जा गिरे। दंपति के शव की तलाश में एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा की टीमों का रेस्क्यू जारी है। फिलहाल नदी से बाइक निकाली गई है। पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर दंपति के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सूचना दी। गुरुवार सुबह में दंपति लोयरा से बीएसएफ छावनी की तरफ मजदूरी पर जा रहा था, तभी पुलिये पर संतुलन खोने से बाइक सहित नदी में गिर गए। लोयरा सरपंच प्रियंका सुथार ने बताया कि पुलिया क्षेत्र 2 थानों के बीच होने से अंबा माता व सुखेर पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंचा। सूचना पर एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा की टीम पहुंची और पानी के बहाव में तलाश शुरू की गई तो कुछ देर बाद बाइक मिली। उन्होंने बताया कि पुलिया पर कल तेज बहाव था, लेकिन गुरुवार को कम हो गया। संभवतः यह जो पुलिया है वो बहुत ही छोटा बनाया गया है, जिससे राठौड़ा के गुड़ा के सभी लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं साथ ही बीएसएफ के जवानों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस हेतु ग्रामवासियों ने कई बार सरपंच और सरकार को आगाह किया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। संभवतः बाइक को जिस तरह से निकालना था उस तरफ से नहीं निकालने से दोनों अंदर गिर गए। पुलिया काफी नीचे होने से बहाव की रफ्तार ज्यादा थी। ऐसे में दंपति हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने बाइक के नंबर से पता किया तो दंपति की पहचान रामा ग्राम पंचायत के हिंडोली ग्राम निवासी प्रेमलाल गमेती 40 वर्ष और दापूबाई 38 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों अपने घर से सुबह मजदूरी पर जाने के लिए निकले थे। लोयरा के पास पुलिये पर एक दंपति बीएसएफ छावनी की तरफ जा रहा था। बहाव तेज होने से दंपति बहकर आगे चले गए। फिलहाल दंपति के शवों का पता नहीं चल पाया है। उदयपुर के यूआईटी सर्कल स्थित वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन कैंपस में गुरुवार को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बिग बॉस 12 फेम रोमिल चौधरी, फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह और अभिनेता पंकज बेरी ने शिरकत की। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए वीआईएफटी डायरेक्टर डॉक्टर रिमझिम गुप्ता ने बताया कि बिग बॉस 12 फेम रोमिल चौधरी अपनी फिल्म अजय वर्धन के प्रमोशन के लिए गुरुवार को उदयपुर के वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन कैंपस पहुंचे थे। इस मौके पर फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह और अभिनेता पंकज बेरी भी सत्य घटना पर आधारित अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म त्राहिमाम के प्रमोशन के लिए वीआईएफटी कैंपस में मौजूद रहे और दोनों फिल्मों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की गई। फिल्म के प्रोड्यूसर दुष्यंत प्रताप सिंह ने बताया कि हम 2 फिल्मों के प्रमोशन के लिए उदयपुर आए हुए हैं। एक फिल्म अजय वर्धन है, जो कि चंडीगढ़ के एक मशहूर चिकित्सक की बायोपिक है। डॉक्टर प्रगति ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। दूसरी फिल्म त्राहिमाम को दुष्यंत ने खुद डायरेक्ट किया है। इस मूवी में अर्शी खान, पंकज बेरी, आदि ईरानी, मुस्ताक खान सहित कई बड़े अभिनेताओं ने काम किया है। दोनों ही मूवीज आगामी 4 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म त्राहिमाम में मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे मशहूर अभिनेता पंकज बेरी ने बताया कि फिल्म में उनका बहुत ही मजबूत किरदार है, जो कि अन्य विलेन से कई अलग है।
बेरी ने बताया कि फिल्म में उन्होंने वीर प्रताप सिंह राणा के किरदार को बहुत ही आनंद से निभाया है। इस दौरान बेरी ने मजेदार ढंग से अपनी बात कही। वहीं फिल्म अजय वर्धन के लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं रोमिल चौधरी ने कहा है कि वे बहुत ही संघर्षों से यहां तक पहुंचे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है। रोमिल का कहना है कि आप कड़ी मेहनत से जरूर कामयाब होते हैं। आज उदयपुर खूबसूरत जो झीलों का शहर है, सपनों का शहर है, उसमें हम लोग कुछ अपने सपने जो हमने तैयार किए हैं उनको यहाँ पे हम लोग अपने प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। आप सबका हार्दिक शुक्रिया कि आप हमारे बीच आए हैं और हमारे जो विचार हैं, हमारा जो सिनेमा है उसे लेकर आप पब्लिक तक पहुँचेंगे और पब्लिक को हमारे विचार पता लगेगा। आज यहाँ पे 2 सिनेमा हम लोग एक साथ लेके आए हैं। एक फिल्म है जिसका नाम है अजय वर्धन, वो एक बायोपिक है। डॉक्टर अजय हैं, चंडीगढ़ के बहुत मशहूर चिकित्सक हैं। उनकी स्ट्रगल, उनके जीवन पे ये फिल्म बनी है। डॉक्टर प्रगति ने उसे डायरेक्ट किया है उस फिल्म को। बहुत खूबसूरत फिल्म है। रोमिल साहब का उसमें मुख्य किरदार है फिल्म में। दूसरी फिल्म है त्राहिमाम, जो इसे डायरेक्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला। इतने अच्छे और इस्टेब्लिश कलाकारों को डायरेक्ट करने का सौभाग्य मिला। तो ये 2 फिल्में हैं जिसे लेके आज हम आए हुए हैं आप सबके साथ, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सर, अभी देखा जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म। तो सिनेमा में आपको लगता है किस तरीके से सर्वाइव? बेसिकली ये ओवर द टॉप जो शब्द है, ये शब्द पूरा कॉर्पोरेट का निकाला हुआ है फॉर द बिजनेस। OTT भी आपका टेलीविज़न, सिनेमा 35 mm स्क्रीन है, वो आप टेलीविज़न पर देख लिया। टेलीविज़न है वो आपके मोबाइल पे सिमट आया। सिनेमा अल्टीमेटली आपको देखने का माध्यम है। तो मेरी नज़र में दिस इज़ ऑल अ सिनेमा। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। अब OTT का इसीलिए कहीं ना कहीं उनके पास एक इस्टेब्लिश मनी आना है। जैसे हम नेटफ्लिक्स की बात करें, बाहर की कंपनी है वो, और नेटफ्लिक्स के अप्रॉक्स बेयर मिनिमम भी करीब 18 या 19 करोड़ के आसपास तो उनका इस्टेब्लिशमेंट है सब्सक्राइबर का, और अप्रॉक्स मिला के उनके 60 करोड़ सब्सक्राइबर है। और इंडिया में एक आदमी उनको 550 महीने का देता है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट विच दे आर गेटिंग। तो जब इतना पैसा जब आदमी को मिलता है तो डेफिनेटली वो फिर उस पैसे को क्रिएटिविटी में लगाते हैं। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं लगता है नेटफ्लिक्स वाव। लेकिन नेटफ्लिक्स आप देखिए, उनके सारे ऑप्शन हैं। आप उसे टीवी से लिंक कर सकते हैं, इवन आपका अपना होम थिएटर हो उससे भी लिंक कर सकते हैं आप। अगर वो थोड़ा BPF चार्ज भर देंगे तो हम लोग PVR में भी दिखा देंगे नेटफ्लिक्स की फिल्में। तो सिनेमा है और अच्छी बात है, मौके ज़्यादा मिलते हैं। हम तो कहते हैं बहुत होने चाहिए ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले और ये इंडस्ट्री और एक नया मकाम तय करे। त्राहिमाम में जो मेरा किरदार है वो एंटागनिस्ट है, नेगेटिव कैरेक्टर है, विलन है, वीर प्रताप सिंह राणा, और बहुत गहराई लिए हुए किरदार है। एक ऐसा किरदार, क्या होता है कि आपको अनेक किरदार करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको आप करते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है। तो मुझे इस किरदार को करने में बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसकी नुआंसेस को पकड़ के, इसकी बारीकियों को पकड़ करके मैंने उस किरदार को जितना जिया है और किस लेवल तक मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, ये तो आप लोग बताएंगे देखने के बाद। लेकिन मैंने इस किरदार को बहुत एंजॉय किया, और इस किरदार की जो परतें हैं वो अभी मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि खोल दूंगा तो फिर आपको देखने का आनंद नहीं आएगा। तो जो आपको आपके दिल के काफ़ी करीब रहा हो, लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, मैं बड़ी खुशी होती है बताते हुए मुझे कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में अनेक डिफरेंट किरदार करने को मिले हैं। मेरी जो टोकरी है ना, जो मैं सुबह लेके निकलता हूँ, हम तो एक्टर लोग अपनी टोकरी उठा के घूमते ना, अब सब्ज़ी की जैसे सब्ज़ी वाले टोकरी लेके घूमते, हम भी अपनी एक्टिंग की टोकरी लेके घूमते हैं और जाके चिल्लाते हैं वहाँ पे गली मोहल्ले की, एक्टिंग करा लो, एक्टिंग करा लो, एक्टिंग करा लो, नेगेटिव करा लो, पॉजिटिव करवा लो, बुढ़ा करवा लो, जवान करवा लो, मॉडलिंग करवा लो, एंकरिंग करवा लो। तो मैं सब करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मैंने आज तक किया है। बिग बॉस के साथ बहुत आसान सफ़र था, ऐसा लग रहा था ऑटो रिक्शा में बैठे, पैसे दिए और पहुंच गए यहाँ तक। नहीं यार, इट वाज ऐसा नहीं है कि बिकॉज आई हैव नो गॉडफादर, और मेरा इंडस्ट्री में किसी से कोई नाता नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया था मैं किसी को शायद जानता नहीं था, सिर्फ सलमान सर को जानता था मैं, और वो भी बिग बॉस के ज़रिए। उसके अलावा मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, ना मेरा कोई कनेक्शन था इंडस्ट्री में। इट वाजंट, एक आउटसाइडर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, पर जैसे न तैसे करके अपनी पर्सनैलिटी से या अपने लगन से शोज़ हासिल किए। लाइक स्टार प्लस के लिए काम किया, उसके बाद ZTV के लिए अभी भी करंटली काम कर ही रहा हूँ, और मूवीज़ कर रहा हूँ। जैसे ये
मेरे को कल ही पता चला कि इट इज़ नॉट माई फर्स्ट डेब्यू। इससे पहले मैंने एक मूवी करी थी जो 14 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी एक अलग से PR होगी। उसके बाद 4 नवंबर को मेरी ये मूवी रिलीज़ हो रही है। सो करे जा रहे हैं यार काम, और सिर्फ ये है कि कभी अपने से हार नहीं मानी, कभी उतार चढ़ाव एक आर्टिस्ट की लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ भी यही होती है और बुरी चीज़ भी यही होती है कि उतार चढ़ाव बहुत आते हैं हमारी ज़िंदगी में, और उन उतार चढ़ावों का बहुत अच्छे से मुकाबला किया और बहुत अच्छे से उनको बर्दाश्त किया, और हार ना मानते हुए आज यहाँ आपके सामने बैठे हैं, अपनी मूवी रिलीज़ कर रहे हैं जो आप देखेंगे बहुत जल्दी। मूवी में मेरा बहुत अच्छा किरदार है, आई एम द लीड ऑफ दिस मूवी, एंड एक बहुत ही प्यारी मूवी है जो अजय वर्धन जी की बायोपिक है, और जो लिखी है प्रगति जी ने और डायरेक्ट की है इन्होंने अमित असीम जी ने और इन्होंने मिलकर, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। इसके गाने चरण ने गाए हैं बहुत अच्छे, मोंटी शर्मा जी ने कंपोज किया है, तो बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही प्यारी एक ऐसी स्टोरी है जिससे आप भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक स्ट्रगल है, एक ऐसे इंसान का स्ट्रगल है जिसके पास कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी उसे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, और किस तरीके की कठिनाइयाँ इसके बीच में आती हैं और किस तरीके की कठिनाइयों से ये निकल कर उनसे सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, कितना वो हारता है और फिर हार के बाद जीतता है और अपने आप को एक बाजीगर बनाता है, वो अजय वर्धन कहलाता है। उदयपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। उदयपुर के अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीती रात उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र के दूध तलाई पर चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 15,000 से भी अधिक रुपए के माल पर हाथ साफ किया। सिगरेट के शौकीन निकले चोर। दुकानों से महंगी सिगरेट के पैकेटों पर भी हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची घंटाघर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अब क्या मतलब है कुछ इसका? हाँ जाओ ना। बड़ी बड़ी सिगरेट है, 10-12 हज़ार की पड़ी हुई है, 8-9 हज़ार की सिगरेटें ले गए, कुछ नुकसान करके गए, शटर तोड़ गए, ताले तोड़ दिए। नारायण सेवा संस्थान की ओर से निर्धन विकलांग लोगों का सामूहिक विवाह समारोह 28 और 29 अगस्त को बड़ी स्थित नारायण सेवा संस्थान भवन में आयोजित होगा। संस्थान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आगामी 28 और 29 अगस्त को नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में 28, 29 अगस्त को व 38वें सामूहिक निर्धन एवं दिव्यांग विवाह के समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह में 51 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। वहीं विवाह समारोह नारायण सेवा संस्थान के बड़ी सेवा तीर्थ में आयोजित किया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह में निर्धन गरीब जोड़ों का विवाह किया जा रहा है। वहीं 28 अगस्त को इन 51 जोड़ों की बिनोली नगर निगम प्रांगण से निकाली जाएगी। नगर निगम प्रांगण से बिनोली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः नगर निगम पहुंचेगी। 29 अगस्त को सेवा तीर्थ बड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। विवाह बंधन में कार्यक्रम में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भी सम्मिलित होंगी। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगी। वहीं कार्यक्रम में कई संस्थानों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। नवविवाहित जोड़ों को उनके घर चलाने और सामग्री भी संस्थान द्वारा दी जाएगी। नमस्कार, मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से परम श्रद्धेय कैलाश मानव जी की ओर से अध्यक्ष नारायण सेवा संस्थान प्रशांत भाई साहब की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आगामी अगस्त की 28 व 29 को विशाल सामूहिक दिव्यांग एवं निर्धन व्यक्तियों का विवाह समारोह 51 जोड़ों का नारायण सेवा संस्थान के मुख्यालय बड़ी सेवा महातीर्थ में आयोजन किया जा रहा है, जहां पर दिव्यांग जोड़े व निर्धन गरीब जोड़े इस प्रकार के टोटल 51 जोड़ों का सामूहिक रूप में विवाह होगा। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रूप में आदरणीय शकुंतला जी रावत महोदया पधार रही है, और साथ ही दिनांक 27 को नारायण सेवा परिवार की ओर से इन 51 दूल्हे दुल्हन की विशाल बंदोली का आयोजन नगर परिषद प्रांगण से प्रारंभ होकर के बापू बाजार होते हुए दिल्ली गेट होते हुए वापस नगर परिषद प्रांगण पहुंचेगा। तो एक विशाल इनकी बंदोली का आयोजन, बारात का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष के व देश विदेश के जितने भी संस्थान से जुड़े हुए दानदाता है, संस्थान प्रेमी है, प्रचारक है, संयोजक है, वो सब अपने सपरिवार पधार करके इस विवाह समारोह में हिस्सा लेंगे, नृत्य करेंगे, उन दूल्हे दुल्हन का उत्साह बढ़ाएंगे और उनके साथ में उनको ये एहसास कराएंगे कितना बड़ा परिवार आपके साथ है, आपका भावी जीवन मंगलमय हो।
और सभी अतिथियों के ठहरने की भोजन की, सभी दिव्यांग जोड़ों के ठहरने की भोजन की, सभी निर्धन गरीबों के ठहरने की जोड़ों की व्यवस्था व उनसे नगर से, उनके गांव से, उनकी गली से, कस्बों से लाने की और वापस उनको घर तक छोड़ने की समस्त व्यवस्था नारायण सेवा परिवार ने की है। उनका एक भी रुपये का व्यय नहीं हो और वह सकुशल इस विवाह समारोह का हिस्सा बन के परिणय सूत्र में बंद करके राजी खुशी अपने घर पहुँच जाए, वो सफल रहे उनका वैवाहिक जीवन। ऐसे आशीर्वाद के साथ इस विवाह का सफल आयोजन करने का संकल्प लिया है। आप सबका सहयोग, आपका पधारना, इसमें आशीर्वाद व नारायण सेवा परिवार से जुड़ने की विनती के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आगामी 28 व 29 को होने वाले विशाल दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह को सफल बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शहर के पौष इलाके साइफन चौराहे पर स्थित शुभ सुंदर अपार्टमेंट में अवैध रूप से 144 फ्लैटों का निर्माण कर लिया गया और जिस जमीन पर यह कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उसका मालिकाना हक जाली हस्ताक्षर करके फर्जी दस्तावेजों से हथिया लिया गया है। उक्तबाद जमीन के मूल मालिक स्वर्गीय सुंदरलाल जोशी की पुत्रियों ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि इस पैतृक संपत्ति पर उनका हक था, जिसके फर्जी हस्ताक्षर करके जमीन का नामांतरण करवा लिया गया और उसकी सरकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर कॉम्प्लेक्स निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ली। गौरतलब है कि उदयपुर के साइफन इलाके की भूखंड संख्या 58 के मालिक स्वर्गीय सुंदरलाल जोशी के एक पुत्र और 4 पुत्रियां हैं, जिनमें भूपेंद्र जोशी, दिनेश जोशी, मधु व्यास, गिरजा जोशी और लीला शर्मा के नाम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भाई भूपेंद्र जोशी ने अपने साथी महेश शर्मा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत सुंदरलाल जोशी की फर्जी वसीयत पेश की। उनकी मृत्यु के 9 दिनों बाद ही नामांतरण खुलवाने का आवेदन कर डाला। भूपेंद्र जोशी ने 11 अप्रैल को फर्जी वसीयत बनवाई थी, जिसकी जानकारी स्वर्गीय सुंदरलाल जोशी और उनकी पत्नी और 3 बहनों को कभी नहीं थी। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 10 रुपए के हलफनामे के स्टाम्प पर यह वसीयत पत्र तैयार किया गया और महेश शर्मा के साथ मिलकर बेशकीमती जमीन को बिना सहमति के हथियाने की कुरचना कर डाली। इस वसीयत पत्र में न सिर्फ सुंदरलाल जोशी के हस्ताक्षर जाली थे, बल्कि बहन मधु व्यास, गिरजा जोशी और लीला शर्मा के साइन भी फर्जी ही थे। भूपेंद्र जोशी ने 11 अप्रैल 2002 को ही एक वसीयत बनाती थी और उसमें बहनों के भी जाली हस्ताक्षर कर दिए गए। इस प्रकरण को लेकर शहर के अंबा माता थाने में मधु व्यास, लीला शर्मा ने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जिसकी जांच में सामने आ गया है कि वसीयत फर्जी थी। एक भाई ने लालच और बदनीयती के चलते खून के रिश्ते को ही तार-तार कर दिया। कानून के विशेषज्ञ भूमि दलाल दोस्त के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश कर डाली। या बहनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनका भाई उनके साथ ऐसा करेगा। फर्जी वसीयत के बाद भूपेंद्र जोशी का संपर्क भू व्यवसायी सहेली नगर निवासी अब्बास अली बोहरा से हुआ और बाद में दोनों ने मिलकर अब्बास अली की फर्म वैली हिल व्यू रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड में इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया और यहां पर शुभ सुंदर टावर का निर्माण शुरू हो गया। बहरहाल इस पूरी खबर से यही जाहिर होता है कि परिवार और परिवार के खून के रिश्ते और समाज सभी को इस खबर ने शर्मसार कर दिया है। 2002 में फर्जी वसीयत बनाकर भूपेंद्र जोशी ने नवनीत लाल वर्मा से नोटेरी करवा दी और इस वसीयत पत्र की पुष्टि नवरत्न कॉम्प्लेक्स निवासी महेश शर्मा ने कर डाली। नोटेरियन नवनीत लाल वर्मा का निधन हो गया है, वहीं इस कॉम्प्लेक्स के कई फ्लैट बिक भी गए हैं। 12 अक्टूबर 2021 को अंबा माता थाने में इस घोटाले के खिलाफ एफआईआर हुई और उसकी जांच में सामने आ गया कि वसीयत पूरी तरह से फर्जी है। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही फर्जी वसीयत के बूते पर खड़ा है और कभी भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि गत 18 अगस्त को संभागीय आयुक्त कार्यालय से कॉम्प्लेक्स में निर्माण को तुरंत रोकने के साथ ही यथावत रखने के आदेश दिए गए, लेकिन स्टे के बावजूद भी निर्माण जारी है। इस कॉम्प्लेक्स में 144 आलीशान फ्लैट बन गए हैं और आकर्षक दिखने वाली इस बिल्डिंग में हर कोई अपना आशियाना बनाना ही चाहेगा, क्योंकि शहर में कई ऐसे कॉम्प्लेक्स भी खड़े हैं जिन पर सालों से स्टे है और आज तक उनका कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया है। कहीं इस कॉम्प्लेक्स में रहने का सपना देखने वाले अपने डूबे रुपयों को वापस पाने का सपना ही नहीं देखते रह जाएं। मेरा नाम मधु व्यास है, मैं राजसमंद निवासी हूँ। मेरे पिता का घर साइफन चौराहे पर स्थित है। ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, 2 नंबर वाली बहन है गिरजा जोशी। वो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है लीला शर्मा। हम तीनों की यही शिकायत है कि मेरा भाई भूपेंद्र जोशी, जो मेरे पिता की संपत्ति साइफन चौराहे पे है,
उसकी फर्जी वसीयत बनाकर मेरे पिता के फर्जी साइन करके और सारी संपत्ति हत्या के और उसको गलत तरीके से मतलब वो बेच रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अब उसमें हमको है ना उचित न्याय मिले और जो लोग गुमराह हो रहे हैं वो गुमराह होने से बचें। इसमें महेश जी शर्मा एडवोकेट जिनका पूरा हाथ है और मेरे भाई और मेरी सबसे बड़ी वाली बहन, ये इनके जिम्मेदार ये तीनों व्यक्ति हैं। और इन्होंने एक बार मेरे भाई ने मेरे को ऐसे भी कहा था कि तुम लोगों की हैसियत इतनी नहीं है हमारे बराबर, पर मैं मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहती हूँ कि उदयपुर वाली मीडिया ने मेरी बात सुनी और सब तक पहुँचाई। और हिरण मंगरी थाने के उन अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने निष्पक्ष जांच की और हमारे को हमारा हक दिलाने की बात कही। मधु व्यास मेरे माता जी हैं। इसमें 2002 में मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी और मेरे मामा जी ने इन सब के फर्जी साइन करके और ये सब वो जो ज़मीन है वो उनके नाम पे उन्होंने चढ़वा ली थी। जब इन्होंने बताया भाई इन्होंने हमारा कि आप लोगों ने फर्जी साइन क्यों किए, तो उनके ये स्टेटमेंट थे कि भाई हमें जो समझ में आया वो चीज़ हमने की है। अब वो करके इन्होंने फर्जी ज़मीन अपने नाम पे चढ़वा के वहाँ कॉम्प्लेक्स भी बना दिया उन्होंने और वो उस कॉम्प्लेक्स को भी मतलब वो बेचना चाह रहे हैं। उसमें भाई हम यही चाहते हैं कि एक तो इन बहनों को ये न्याय मिले और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में फ्लैट वगैरह खरीदे उन सारे लोगों को मतलब उचित चीज़ उनको पता चले कि ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है इसमें और वो सोच समझ के वहाँ से वो फ्लैट ले आए। बस हम यही चाहते हैं। आप कह रहे हो कि कुछ स्टे भी लगा हुआ, स्टे के बावजूद? हाँ, स्टे के बावजूद भी जब हमने उनको बोला कि इसमें स्टे लगा हुआ है और आप ये इसमें काम चालू क्यों कर रहे हो कि यार हम हमारा कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारा काम रुकवा सको। कितनी तारीख को स्टे? 18 तारीख को सर इसमें स्टे की वो आई थी। हम उनके बाद 20 तारीख को मतलब बोले थे यार कि जब स्टे आ गया है तो आप काम क्यों चालू करवा रखा आपने कि यार वो हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ वकील साहब है और तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम हम लोगों से टक्कर ले सको। हाँ, गिरफ्तारी के भी उसमें आदेश आए हैं, वो भी उन्होंने वहाँ पे ऐसे किला के वो वहाँ पे गिरफ्तारी के आदेश पे भी उन्होंने रोक लगवा रखी है। अभी उसके लिए भी हमने आगे अप्लाई कर दिया है कि भाई इनकी ये जो गिरफ्तारी का आदेश है वो उसका वो स्टे वहाँ से हटाया जाए इनका, ताकि क्या किसी और के साथ मतलब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो गया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी को मिलेगी छात्र संघ कार्यकारिणी। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक होगा मतदान। शनिवार को मतगणना के बाद परिणाम आएंगे सामने। पड़ोसी ने घर में घुसकर मां बेटे की हत्या। महिला पर नींद में कुल्हाड़ी से वार किए। बचाने आए युवक को भी मार डाला। और संतुलन बिगड़ने से नदी में बहे दंपति। बाइक मिली लोयरा क्षेत्र में। सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी। मजदूरी करने जा रहा था दंपति। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है।
श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।